तो सबसे पहले हम लंबी और गहरी सांस लेंगे। क्लोज योर आइज। एक बार आप सब आंखें बंद करेंगे और लंबी और गहरी सांस लेंगे 3 से 4 बार। और उस परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे जो हमें रोज सफल कर रहा है, जो हमारी सफलता के लिए हमें आशीर्वाद स्वरूप हमारे हमेशा साथ है। तो उस परम पिता परमात्मा का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारे माता पिता और गुरु जो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, उनका भी हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और ये जो दिव्य ज्ञान है ये परमात्मा हमें दे रहा है, और इस ज्ञान का हम समाज में लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए, उनको सही दिशा और दशा मिले, ऐसा हमें आशीर्वाद परमात्मा की तरफ से मिले। तो हम सब इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस पूरी यूनिवर्स का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें शुभ और नेक काम के लिए परमात्मा ने अवसर दिया है। तो इसी के साथ आज की हमारी ज्योतिष की ये नया अध्याय, भविष्यवाणी कैसे करें, इसका हम शुभारंभ करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो विजय जिलोवा चैनल पे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो शुरू शुरू करते हैं आज की क्लास। सब लोगों के पास नोटबुक और पेन आज जरूर होना चाहिए। आज एनर्जेटिक क्लास रहेगी। लास्ट में क्वेश्चन आंसर आएंगे और वहीं से आज हम प्रिडिक्शन सीखेंगे। आज हमारा काम है प्रिडिक्शन का। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप सब सीखने वाले हैं। तो अपने माइंड पे ये कहो कि बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत प्यार प्रेम से हमारी क्लास होगी। आज की हमारी क्लास का चैप्टर रहेगा, लिख लो आप, भविष्यवाणी कैसे करें। ये टॉपिक डाल लो आप, भविष्यवाणी कैसे करें। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि हमने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी अभी तक, जितनी भी चीजें हमने सीखी, उनको यूज कैसे करना है। तो हमारा टॉपिक आप नोट डाउन कर लो। बहुत सिंपल तरीके से आज हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सीखने वाले हैं। चार्ट को देखते ही 1 लाइन 1 मिनट में प्रिडिक्शन करना आएगा। आज आप 1 मिनट में हम सीखेंगे, चार्ट को देखते ही 1 लाइन प्रिडिक्शन आप सीखने वाले हो। बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर का नाम हो गया भविष्यवाणी कैसे करें। लिखो सर, आज युति का जादू। युति, युति का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। युति का जादू। युति का मतलब होता है संबंध। जब दो ग्रह आपस में मिलेंगे तो उनका क्या जादू आज होने वाला है। जब दो ग्रह मिलेंगे तो उनका क्या जादू होने वाला है। आराम से लिख लो आप। उदाहरण से सीखेंगे इसको। किस तरीके से सीखेंगे, उदाहरण से सीखेंगे। तो उदाहरण भी आप नोट करते हुए चलना, क्योंकि यह हमने जो बहुत हाँ, ये आपको हाँ भविष्यवाणी बहुत करने में अच्छी। काम आएगा। लिखो, रसोई का उदाहरण लेते हैं, याद रहेगा हम सबके। रसोई का उदाहरण। अब इसे कैसे सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो भविष्यवाणी करना बिल्कुल ही सिंपल है। लिखो, भविष्यवाणी करना तो ले लो तो गाड़ी से। कोई बात नहीं। सिर्फ ग्रहों को मिलाना है, कुछ नहीं करना। जैसे अपने रसोई में दो मसाले होते हैं ना, अलग अलग मसाले, उन दोनों को हम एक साथ कर देंगे तो उनका फ्लेवर चेंज हो जाता है।
बस इतनी सी ज्योतिष है और कुछ भी नहीं है। हमारे किचन में चांद बहुत मारेगा। सारे मसाले होते हैं, इधर उन से दो जाने मसालों वाले तो को, सब अलग अलग नहीं मसालों रुकते, को यदि पर हम अभी एक भी साथ नहीं मिला है, देंगे मतलब तो कुछ भी नहीं उनसे है एक नया क्या। फ्लेवर बनता है। तो जब हम दो ग्रहों को आपस में मिलाएंगे तो एक नया अच्छी। रिजल्ट सामने आएगा। बस इतना ही सीखना आज हमें, है ना। दो ग्रहों को मिलाना है। पर अपने को यहाँ पे समोसा कचौरी सब रखना पड़ा यार, तो सब रखेंगे ना मतलब। बिल्कुल, सब समोसा रखेंगे सब। कचौरी सब चलेंगे सर है, इधर। कोई बोले दिक्कत नहीं सब है। चलेगा। जितना बिल्कुल, सामान लाओगे सब चटनी, बिकेगा जब हरी लेंगे वो। चटनी सब लिखो, इतनी इतनी पॉइंट डाल लो हड़पड़ चाय ये बनाने वाला। का मतलब नहीं है, एक अच्छी चाय बनाओ। वही ना। क्यों। अपना ही फार्मूला तैयार करो। वही। ये बात ही हमारी वही हुई। ये बोले फार्मूला अपना तैयार करना, अपन ही उस हिसाब से बनाना क्या। सर एक बार म्यूट कर दीजिएगा आप सबको। ये कौन फार्मूला क्या बना रहे हैं सर पीछे से? है? रसोई इधर चल रही है। हट जाएगा म्यूट कर लो म्यूट सर, कर म्यूट करो म्यूट आप। कर सर आप। ठीक है सर, लिखो, जैसे दो मसाले मिलाने से स्वाद बदलता है। जैसे दो मसाले मिलाने से स्वाद बदलता है, बदल जाता है। बहुत ऐसे सीखेंगे जैसे अपन बच्चे सीखते हैं वैसे ही, है ना। तो ये आपको क्या रटना नहीं है, हमें समझना है, हमेशा समझना है, ज्योतिष को रट्टा नहीं मारना है। वैसे ही, तो वैसे वैसे ही दो ग्रह मिलने से इंसान की किस्मत बदल जाती है। इंसान की किस्मत बदल जाती है। कितना सिंपल है। और तीसरी चीज क्या आएगी? जैसे ही दो ग्रह मिलेंगे इंसान की किस्मत अचानक बदल जाएगी। हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे सैंडविच कहेंगे, सैंडविच फॉर्मूला। सबने खाई है सैंडविच? सैंडविच में क्या होता है? सैंडविच तकनीक कहेंगे, याद रहेगा आपके। कभी नहीं भूलोगे सैंडविच तकनीक। सैंडविच में अलग अलग मसाले मिला के, अलग अलग फ्लेवर डाल के, कुछ पत्ता गोभी, कुछ टमाटर, कुछ सॉस, खीरा वगैरह मिला के एक नया फ्लेवर आपको देते हैं। ऐसे ही हम आज भविष्यवाणी सीखने वाले हैं। लिख लो। नोट डाउन हो गया सबका? हो गया सर। चलो सर, चलते हैं आगे। बिल्कुल। आपको लगेगा कि सर चुटकियों में ज्योतिष आ गई। बहुत इजी है। अब लिखो, हमने सैंडविच तकनीक यूज किया है, सैंडविच तकनीक। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे समझा रहा हूं, ये देखो। ये क्या है? ग्रह। ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना ग्रह, प्लेनेट। इसको आप ए का नाम दे सकते हो, प्लेनेट ए। यहां लिख सकते हो आप सनी। सनी क्या है? हमारा कर्म। ऐसे लिख लो। प्लस ग्रह नंबर 2, सूर्य बराबर सरकार। तो रिजल्ट क्या आएगा? अब ये दो, दो ग्रह मिल गए, दो मसाले मिल गए, मसाला नंबर ए, मसाला नंबर बी। तो मसालों का मतलब ग्रह को पकड़ लो आप, ग्रह नंबर ए, ग्रह नंबर बी। अब क्या रिजल्ट लेके आ रहा है? भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी निकल के आई? लिखो आराम से। नया अर्थ, नया फ्लेवर बन गया, नया अर्थ। सरकारी नौकरी। क्या क्या चीज बनी अलग से? सरकारी नौकरी। बस ऐसे ही सीखना है हमें। शनि हमारा कर्म का कारक है।
हमें जॉब देने वाला है, हमारा व्यवसाय है। जब सूर्य उसके साथ मिलेगा तो क्या बताना आपको, यही बताना है कि जातक सरकारी नौकरी में जाएगा, सरकार से जुड़ के काम करेगा। बस कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो आज हम सीखने वाले हैं कैरियर। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कैरियर। किसी भी जातक का कैरियर कैसे देखेंगे? वन वन मिनट में आपको कैरियर देखना आ जाएगा कि ये इंसान संभावित क्या कर्म करेगा, क्या जॉब करेगा, क्या व्यवसाय करेगा। इतनी सिंपल तरीके से हम सब सीखने वाले हैं। ये सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है। कर लिया सर। लिखो अब। आज हमारा टॉपिक है कैरियर। ये हमारा टॉपिक है कैरियर। इसको अपन प्रोफेशन भी लिख सकते हैं, जॉब भी लिख सकते हैं, ये हमारा कर्म भी है। इस टाइप से आप कैरियर का ऑप्शन ले लो। और कैरियर देने वाला कौन है? आप सबको मालूम है कौन है? इसको लिखो सन्नी, सूर्य। सैटर्न। तो आज हम देखेंगे हमारा कर्म किस दिशा में जाएगा, चार्ट क्या बोलता है। फिर आप सब अपने अपने चार्ट पे उसको अप्लाई करना, देखना कि क्या आप वो ही कर्म कर रहे हो या उस कर्म के अगेंस्ट एनर्जी डाल रहे हो आप। उसको अलाइन करेंगे फिर हम। तो हमारा कर्म और कैरियर क्या रहेगा, एस्ट्रोलॉजी को कैसे एक 1 मिनट में हम फाइंड आउट करें। तो लिखो BNN में, ये भी लिखो आप BNN। BNN का मतलब होता है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष। BNN में कैरियर के लिए शनि सैटर्न को देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। शनि कर्म का कारक है। कारक का मतलब है देने वाला है, एजेंट है इसका। बस इतनी बात लिखनी है। आज हम देखेंगे कि शनि के साथ किन किन लोगों का संयोग हो रहा है, किन की युति बन रही है। उस युति के हिसाब से कर्म आपको देखना आ जाएगा, आज ही सीख लोगे आप। ये नोट डाउन हो गया सबका? सर। अब लिखो शनि कर्म के साथ संयोग, संयोग, युति, संबंध, कुछ भी लिख लो आप। और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। आप सबको मालूम है, मैंने बताया कॉम्बिनेशन कैसे देखना है। सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन क्या है? 1 5 9, है ना? ये देखना है कॉम्बिनेशन। चलो अब यहां से 1 बाई 1 अपन स्टेप शुरू करते हैं कि शनि का कॉम्बिनेशन किस किस के साथ रहेगा। उसके हिसाब से आप 1 बाई 1 लिखते हुए चलो। शनि के साथ यदि सूर्य आएगा तो क्या होगा? शनि के साथ सूर्य आएगा तो शनि पिता, सरकार। शनि सूर्य क्या है? पिता भी है और सरकार भी है। तो अब क्या लिखेंगे हम, क्या बताएंगे बच्चे के बारे में? पिता का व्यवसाय, पिता का व्यवसाय। या तो जातक पिता का व्यवसाय करेगा, पैतृक व्यवसाय करेगा, जो उसके पीढ़ियों से चल रहा है वो व्यवसाय करेगा।
पिता का काम पिता का व्यवसाय या सरकारी नौकरी। दूसरा सूर्य है राजनीति। सूर्य क्या है? राजनीति। तो जो नेता बनेंगे उनको कैसे देखोगे आप? लीडर जो बनते हैं वो सूर्य से देखना है। क्या शनि का संबंध सूर्य से है? तो इसमें क्या देखोगे? सत्ता या राजनीति में रुचि। सत्ता या राजनीति में रुचि लेगा। और तीसरी चीज क्या देखनी है आपको? अब नेगेटिव, ये प्लस चीज, दो चीज, ये दो प्लस। अब आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगा इसी में। जब प्लस प्लस के साथ नेगेटिव भी कुछ चीजें होती हैं। यदि शनि और सूर्य का चार्ट में संपर्क है, संबंध है, युति है, तो उसका कर्म क्या रहेगा? पिता से जुड़ के काम करेगा, पैतृक काम करेगा, पिता का व्यवसाय करेगा, या जातक सरकारी नौकरी में जातक काम करेगा, या सत्ता या राजनीति में रुचि लेगा। अब नेगेटिव क्या चीज होगी? पिता से मतभेद। क्योंकि शनि और सूर्य में क्या है? दुश्मनी। तो पिता से मतभेद। पिता से मतभेद। और कार्य क्षेत्र में जहां भी कार्य करेगा ना जातक, वहां सूर्य की वजह से ईगो आ जाएगा उसमें। कार्य क्षेत्र में ईगो की समस्या रहेगी। कार्य क्षेत्र में ईगो की समस्या ये सूर्य देगा उसको। शनि कर्म है, तो जहां जहां वो कर्म करेगा, जहां जहां कार्य करेगा, कार्य स्थल जहां रहेगा, वहां ईगो की समस्या रहेगी। डोमिनेटिंग करेगा, वो लोगों को डोमिनेट करेगा। ये है, आपको देखना ऐसे ही। तो शनि सूर्य का संबंध होने से आपको इस तरीके से बताना है कैरियर के बारे में। सिंपल है। हम चार्ट से भी सीखने वाले हैं आज। आज आप ही के चार्ट से सीखने वाले हैं कि कैसे ये काम करेंगे, कैसे संबंध बन रहा है। यहां से सबने नोट डाउन हो गया? सर। दूसरा लिखो आगे। यदि शनि का संबंध चंद्र से होता है तो क्या बताए, किस तरफ जाएगा कैरियर? शनि प्लस चंद्र, तो कैरियर कहाँ जाएगा? तो यात्रा। चंद्रमा क्या है? यात्रा और पानी। तो कैरियर क्या जाएगा, किधर जाएगा? ट्रेवल एजेंसी। ट्रेवल। ट्रेवल यानी यात्रा से संबंधित काम करेगा। नेवी। नेवी का मतलब पानी में नेवी चलती है, नेवी में जितने भी लोग काम करते हैं। मर्चेंट नेवी। दूसरा, चंद्रमा भोजन का कारक है। चंद्रमा क्या है? भोजन। तो अब कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा? फूड इंडस्ट्रीज। कोल्ड ड्रिंक। डेयरी उद्योग। और नेगेटिव चीज क्या रहेगी? ये प्लस है। अब नेगेटिव चीज क्या रहेगी? नौकरी में अस्थिरता रहेगी। क्योंकि चंद्रमा अनस्टेबल है, चंद्रमा का मूवमेंट बहुत फास्ट है, चंचल है। तो वो नौकरी में अनस्टेबल रहेगा, बार बार नौकरी को बदलेगा। नौकरी में अस्थिरता। अनस्टेबल क्यों करता है? मन नहीं टिकता। मन नहीं टिकता। क्योंकि वो चंद्रमा की वजह से जातक का एक काम में रुचि नहीं आएगी। चंद्रमा है रुचि, खुशी। तो जब कर्म के साथ खुशी जुड़ेगी तो चंद्रमा खुशी देगा नहीं, वो बार बार बदलाव करेगा, परिवर्तन करेगा। कि एक काम करेगा, थोड़े दिन करके दूसरा कर लेगा।
अनस्टेबल काम चलता रहेगा, टूर एंड ट्रेवल्स रहेगी, यात्रा करता रहेगा या यात्रा से संबंधित काम करेगा। भोजन से संबंधित जितने भी काम है, डेयरी है, कोल्ड ड्रिंक है, फूड इंडस्ट्रीज है, खाने का काम है, वो सब चंद्रमा का। लिक्विड जितनी भी चीजें है ना, तरल पदार्थ, लिक्विड फॉर्म की चीजें, वो सब चंद्रमा से हम देखेंगे। Ben görmeyince açık olarak. अब यदि शनि का संबंध मंगल से होता है, शनि प्लस मंगल, शनि प्लस मंगल से तो क्या होगा? तो मंगल है तकनीक, तकनीक, जितनी भी इंजीनियरिंग की जो चीजें है ना, वो सब मंगल है। तकनीक और मशीन, तो जहां तक क्या होगा? इंजीनियर, इंजीनियर। इंजीनियर कौन सा? सिविल, मैकेनिक। और रियल इस्टेट में जितने भी लोग काम करते हैं, रियल इस्टेट, वो सब शनि मंगल का कॉम्बिनेशन लेके बैठे। तो हमारे यहाँ कौन है जिनका शनि मंगल का है किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन? मेरा है सर। जी, हाय मेरा सर। है सर। कौन बोल रहे हैं? राजेश्वर। पीयूष। पीयूष जी आप बोल रहे हैं? ठीक, एक मिनट, पीयूष जी को लेते हैं। जी सर। पीयूष जी आप बताओ, आपका है जी सर। सन्नी? सन्नी के कहाँ है? किस ट्राइन में है, या साथ में है, या आगे पीछे कहाँ है आपका मंगल? सर मेरा शनि 1 नंबर राशि में है। अच्छा जी, उसके ट्राइन में कौन है? शनि 1 नंबर राशि में और हाँ हाँ, शनि से 180 डिग्री पे मंगल है। 180 डिग्री पे मंगल है। शनि मंगल की ही राशि में बैठा है और सामने उसके बॉक्सिंग में मंगल ही खड़ा है ना? यस सर। ठीक है सर। तो आपने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग? जी सर। ठीक है सर, कंफर्म हो गया ना? ऐसे हमें कैरियर बताना है। आगे 2 नंबर पे लिखो, मंगल क्या है? वर्दी और आग। वर्दन ड्रेस तो कदर वर्दी और आग का मतलब है पुलिस। वर्दे राले जितने भी वर्दी के जॉब हैं, पुलिस, फौज, वर्दी और आग, आग के पास काम करने वाले शेफ, जैसे होटल में शेफ होते हैं ना, खाना बनाने वाले, और बिजली, ये सब मंगल का काम है। ये प्लस। अब नेगेटिव चीज भी नोट कर लो, तीसरी। अब शनि मंगल वाले क्या करेंगे? कार्यस्थल पर क्या करेंगे? जहां भी कार्यस्थल पे क्या करेंगे? जैसे सूर्य वाले में ईगो रहता है, तो मंगल वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे पीयूष जी? लेजी। हाँ, दौड़ भाग करेंगे सर। तो कार्यस्थल पर मंगल वाले झगड़े करेंगे, थोड़े आर्ग्यूमेंट ज्यादा करेंगे, बहस करेंगे, है ना? चोट लगने का डर रहता है। चोट लगने का क्या रहता है? डर रहता है। इस तरीके से आपको बताना है। अभी चार्ट से भी सीखेंगे। एक बार इसको, 2 ग्रहों की युति समझा रहे हैं आपको। कितने ग्रहों की? नंबर A+B, A+B, मतलब 2 मसाले मिला रहे हैं तो कुछ नया बन रहा है फ्लेवर। तो जब 2 ग्रह साथ में बैठेंगे, युति में आएंगे, तो उनको हम कैसे भविष्यवाणी करें, हम ये सीख रहे हैं आज। सबने नोट डाउन कर लिया? पक्का दोस्तों ने। बीच बीच में हम लेते भी रहेंगे, चार्ट से पूछते रहेंगे। चार्ट सामने रखा करो अपना खोल के। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर आपका शनि किसके साथ है, तो आप बता पाओगे ना? आगे लिखो, शनि बुध,
शनि बुध से क्या होगा? बुध क्या है? बुद्धि। बुध है बुद्धि और कागज। तो इससे क्या प्रिडिक्शन निकलेगी? जितने भी सीए बनते हैं, नोट कर लो सर, जितने भी सीए होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकर, बैंक में काम करने वाले, वकील। पीयूष जी, आपके छोटे भाई के बुध केतु है ना? रात को बात हो रही थी। हाँ, गुरु बुध शनि साथ के में बैठे साथ। हैं। हाँ, हाँ हाँ, गुरु तो बुध बुध साथ में से बैठे वकील, हैं। वाणी का काम है ना, लॉजिक, हाँ, एनालिसिस, और अकाउंटेंट लॉजिक కూడా ना है। कंटेंट अकाउंटेंट, ये सब कौन बनते हैं? शनि बुध वाले। सीए, बैंकर, वकील, अकाउंटेंट। अब बुध संचार का काम भी करता है। संचार का मतलब तो वाणी। तो संचार में जैसे लेखक, समाचार पहुंचाने का काम, लिखने का काम, लेखक, पत्रकार, जितना भी सोशल मीडिया एंकर काम करते हैं, टीवी पे, रेडियो पे बोलने वाले, वो सब बुध के एक आदमी है। मार्केटिंग, मार्केटिंग में वही बंदा सक्सेस होगा जिसका शनि बुध का कॉम्बिनेशन है। अब आपको टिप दे रहा हूं, टिप लिखो सर, टिप। बहुत काम की टिप है, 1 लाख रुपए की टिप है। यह है व्यापार के लिए। नोट कर लेना जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। व्यापार के लिए सबसे अच्छा, 100% రాసుకుంటే అయిపోతుంది सबसे अच्छा योग है। ये टिप है सर। या तो शनि बुध की राशि में हो 3 नंबर 6 नंबर में, या शनि बुध के साथ हो 1 5 9, या शनि बुध दोबारा में हो, या सामने रिंग में खड़ा हो। शनि बुध का संपर्क होना चाहिए। तो आप क्या बताओगे कि भाई आप बिजनेस करो। और शनि बुध को ये देखेंगे बुध पावरफुल है या नहीं है, तो ही बिजनेस में सक्सेस होगा। अब वो पावरफुल कैसे रहता है, किस तरीके से वो बलवान रहता है, उसके पास पावर रहती है, वो आगे की बात। ये नोट डाउन हो गया? और राजेश्वर जी सर कैसे हो? मजे में सब बढ़िया हो? बस मजे में चलो सर, बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रहा है ना आराम से? आ रहा है चलो ठीक है सर, अब लिखो सर आगे। शनि के साथ यदि शुक्र का संपर्क आएगा। सर, इसका नेगेटिव शनि बुध का। हाँ हाँ जी। इसका नेगेटिव शनि बुध का। शनि बुध का नेगेटिव कुछ नहीं है, टिप है। ये पॉजिटिव काम करेगा। व्यापार के लिए सबसे उत्तम योग है। और नेगेटिव व्यापार के लिए सबसे बेस्ट शनि शुक्र का लिख लो आप। अब इसका भी लिख लो, टिप। टिप दे रहा हूं सर ऊपर। देखो कौन किस किस के चार्ट में शनि शुक्र है। अमीर, अमीर बनाने वाला योग, अमीर बनाने वाला योग। ऐसे ही तो देखना है कि कौन लोग करोड़पति बनेंगे, कौन मल्टी मल्टी मिलेनियर, कोई बिलियनियर बनते हैं, तो योग देखे जाते हैं। वो योग हम आपको बताएंगे, चार्ट देखते ही मालूम चल जाएगा कि आदमी कहां तक जाएगा। तो ये शनि शुक्र वाले लोग क्या करेंगे? अमीर बनते हैं जिंदगी में जरूर। पैसा इनके पास दौड़ के आता है। कहते हैं ना, पैसा मेरी तरफ चारों तरफ से आ रहा है, हर पल आ रहा है, वो पैसा आता है इनके पास बाय डिफॉल्ट। क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में लोगों को बहुत पैसा दिया था, बहुत पैसा बांटा था। कि ऊपर वाले की फितरत बड़ी निराली है, और वो दिलदारों के लिए करता तिजोरी खाली है। ऊपर वाले की फितरत बड़ी निराली है डॉक्टर साहब, और वो दिलदारों के लिए करता तिजोरी खाली है। तो ये पिछले जन्म में दिलदार लोग थे।
इसलिए परमात्मा इनको इतना देता है, इतना बम्फर ऐसे कि लो 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 ऐसे, है ना। चलो लिखो नंबर 1। तब इसमें है और जी मेरा उसमें है सब शनि शुक्र। किसका है? मेरा उसमें है सब राजेश्वर। अच्छा अच्छा, राजेश्वर। चलो बहुत 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 बढ़िया बात है सर। थैंक यू आपको परमात्मा की तरफ से, हम सब की तरफ से। और आगे आप दुआएं लो, सक्सेस हो, है ना। अब आपने शुक्र की एनर्जी को यूज किया है कि नहीं किया, ये देखना है। ये पैसा तभी आएगा जब आप शुक्र की एनर्जी को यूज करोगे। वो कैसे यूज करते हैं, यही ज्योतिष सीखना है ना। उस प्लेनेट को आपने एक्टिव किया कि नहीं किया, सोई ही ऊर्जा को आपने जगाया कि नहीं जगाया, अलाइन किया कि नहीं किया, ये बड़ी बात है सर। बस वो हम बताएंगे, है ना। पैसा लग्जरी, पैसा और लग्जरी लिखो। मनी लग्जरी। फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं, बैंकिंग, ज्वेलरी, जितने भी डायमंड वगैरह में काम करते हैं ना, सब लोग शुक्र वाले करते हैं। तो राजेश जी आप क्या काम करते हो? मेरा इंडस्ट्री था सब। हाँ जी। अभी कन्वेंशनल चला रहे। मैरिज हॉल। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैरिज हॉल मैरिज हॉल। నేను వస్తలేదు వరం। कोई मैरिज बात हॉल। नहीं। हाँ मैरिज हाँ हॉल। ठीक ठीक। आप चैट पे लिख कर दे दो सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना। मैरिज हॉल एवढं वस्तలేదు। सर मेरी रोल चलाती है, मेरी रोल शादी मैरिज। वगैरह के लिए जो मेरी रोल होता है शायद वही है। यस 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 perfect। अच्छा अच्छा। जिस हॉल में देखो, शादियां होती है ना, मेरी रोल की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ तो मेरी आ गया ना। ठीक ठीक। कला वाहन, वाहन में मतलब इंटीरियर, इंटीरियर डिजाइन। क्योंकि शुक्र सजावट लिखा है ना, सजाना, भोग करना, तो सजाने का संवारने का काम शुक्र का है। कला है इनके पास, आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं। और ऑटोमोबाइल, खासियत, खासियत लिखो यहाँ पे, क्या खासियत रहेगी इन लोगों की। काम से खूब पैसा आता है, जो भी काम करेंगे उससे खूब पैसा आता है। लेकिन काम कौन सा होना चाहिए, शुक्र से रिलेटेड, तभी पैसा आएगा। ऐसे नहीं आप शनि वाला काम कर रहे हो। शुक्र की ऊर्जा को, शुक्र की एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। हवा की तरह चारों तरफ से, हर पल। तो आपको या तो फाइनेंस से रिलेटेड, या बैंकिंग, ज्वेलरी, इंटीरियर डिजाइन, ऑटोमोबाइल, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, इवेंट मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी शादियां होती हैं उनमें इवेंट मैनेजमेंट होती है, डिजाइनिंग, डेकोरेट, ये सब चीजें शुक्र के हैं। लग्जरी, ब्रांडिंग जो चीजें होती हैं, जैसे कपड़े हो गए, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, सब चीजें शुक्र की है। फाइन, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी विलाज, ये सब शुक्र का काम है। अब शनि के साथ यदि गुरु का संबंध आएगा, युति होगा, तो दो मसाले सर इसका मिलेंगे तो क्या होगा, A+B। सर इसका शनि के नेगेटिव नहीं साथ है जब क्या? गुरु आएगा तो क्या फ्लेवर निकलेगा। सर शनि शनि के शुक्र का साथ नेगेटिव नहीं है? नेगेटिव कुछ नहीं है, पैसा आएगा खूब। मजे, ये मजे करने के लिए आए हैं लोग, बस मजा है इनके पास, परमात्मा का आशीर्वाद है। तो इसको कहते हैं धर्म कर्म। ज्योतिष की भाषा में लिखा रहा हूं, धर्म कर्म। क्योंकि गुरु धर्म का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो धर्म कर्म माधिपति योग, ये नाम दिया गया है ज्योतिष में इसको। क्या नाम दिया गया है, धर्मा कर्माधिपति योग। अब सबसे पहले क्या करेगा, गुरु के पास क्या है, गुरु है परामर्श। कर्म क्या करेगा, परामर्श।
गुरु, तो ये क्या बनेगा? टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर। ये देखो आप, किसी का शनि गुरु है? मेरा है सर। पीयूष जी आपका है? गुरु से एक घर आगे शनि है सर। सर मेरा भी है। अच्छा अच्छा, आपका है मनु जी? हाँ मेरा है। तो आप तो टीचिंग में हो ना, प्रोफेसर हो आप तो हाँ कॉलेज मैं में। प्रोफेसर हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी बिल्कुल सही बात। हम्म। न्याय और इलाज, तो ये क्या, इसमें क्या आएगा? तो न्याय के लिए जज बनते हैं, जो लोग जज बनते हैं ना, उनका शनि गुरु देखा जाता है। और वकील, डॉक्टर, क्योंकि गुरु क्या, मानवता के लिए काम करता है। तो मानवता वाले जितने भी प्रोफेशन होंगे ना, सम्मानजनक प्रतिष्ठित जितने भी व्यवसाय होंगे, उनमें गुरु वही काम करेगा जहां उसको रेस्पेक्ट मिले, उसका सम्मान हो। तो ऐसे प्रोफेशन जैसे जज हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर, टीचर, ये सब सम्मानित व्यवसाय है। तो गुरु का काम है काउंसलिंग करना, लोगों की सलाह देना, परामर्श देना, मार्गदर्शन करना। खासियत, क्या खासियत रहेगी? काम में ईमानदार, क्योंकि गुरु ईमानदारी का कारक है। और समाज में इज्जत, इनको इज्जत ही चाहिए अपने काम से, पैसा नहीं चाहिए। पैसा मांगते हुए शर्म आती है इनको। क्या क्या रहता है सर? पैसे सेम मांगते, सर। मांग नहीं सकते, इनको इज्जत चाहिए। इनकी जो पीआईपी है ना, वो क्या है? रेस्पेक्ट चाहिए इनको, बस कि भाई मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, बस मेरे को लोग मेरी बात की इज्जत करें, मेरी इज्जत करें। पैसा इनके लिए बहुत सेकेंडरी चीज होती है, प्राइमरी चीज सेम होती है सर सेम। रिस्पेक्ट। 100% राइट है सर। हाँ, तो ये लोग इसी प्रोफेशन को चूज करेंगे, क्योंकि अंदर से क्या आ रही है, अंदर से इंट्यूशन आएगा, वही तो इंसान काम करेगा। तो ऐसे हमें देखना है कि किसी भी चार्ट में आपको किस तरीके से डिकोड करना है चीजों को। हमने दो गुरुओं से सीख रहे हैं आज, ए और प्लस दो गुरुओं को मिलाने से। अगली क्वेश्चन है शनि राहु, विदेशी। राहु क्या है? विदेशी है। तो क्या होगा? छाया। इसको समझ लेते हैं, राहु को विदेश का कारक माना गया है। तो जो लोग विदेश से जुड़ के, फॉरेन से जुड़ के ट्रेड करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो जिनका शनि राहु से यूज हो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं फॉरेन से लिंक करें, फॉरेन से बनी हुई चीजों से जोड़ लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें। और छाया का मतलब फोटोग्राफी। जितने भी सोशल मीडिया, बॉलीवुड है, जैसे अपनी मूवी चलती है वो पर्दे पे चलती है, उस वो छाया कई चीजें हैं। तो बॉलीवुड में पर्दे की चीजें, सोशल मीडिया, ये सब राहु है। तो अब ये क्या नौकरी करेगा? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी में, क्योंकि विदेशी कंपनियां कौन सी होती है? एमएनसी कंपनी। छोटी मोटी नौकरी नहीं करेगा, या तो बहुत छोटे लेवल पे काम करेगा या बहुत बड़े लेवल पे नौकरी। फोटोग्राफी, या फिर आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें ये काम करते हैं ये लोग। सर ये पिंकल का है, ये पिंकल में है ये। हाँ जी, पिंकल के चार्ट में, पिंकल के चार्ट में ये।
पिंकल के चार्ट में हाँ, शनि के आगे कौन बैठा है? शनि राहु का शनि के कॉम्बिनेशन है ना, शनि शनि राहु के है ना। आगे 1 5 9 में है, एक हाँ, तो पांच एक खाली है, 9 पांच में नौ है। में तो पिंकल क्या काम करेगी? एमएनसी नौकरी, मतलब जो विदेशी कंपनियां होती है ना, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी या आईटी सेक्टर में जाएगी बच्ची। ये योग है। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी। और इस तरीके से, और शनि के आगे कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। तो शनि का कर्म क्या है? जिस काम से करेगी उस काम से पैसे आएंगे। तो बल्ले बल्ले मौजा ही मौजा, बोलो मौजा ही मौजा। मौजे मौजा। ऐसे सीख डबल गए मौजे ज्योतिष, मौजा। सीख गए ना। आ रही है ना कि बच्ची के चार्ट में आपने देख लिया कि शनि राहु का संबंध, तो बच्चे को उसी लाइन में आपको डालना है ना। वो अपना पोटेंशियल हाँ पूरा लगाएगा, फिर सक्सेस होगा, उसको खुशी भी मिलेगी। हमें ज्योतिष सीखने का यही, मतलब ये है। अब वो यही की नेगेटिव काम प्रिपरेशन क्या रहेगा करनी सर? काम का बोझ रहेगा, काम का बोझ, चाहिए। प्रेशर बहुत रहेगा। अब एमएनसी कंपनियों में काम का बोझ रहता है कि नहीं रहता? रहता है। हाँ, तो प्रेशर रहेगा। दूसरी चीज देखो, कभी कभी गैर गैर कानूनी काम, जरूरी नहीं हर आदमी करे, लेकिन ये अंदर से हंचिंग देता है। अंदर से क्या देता है? हंचिंग देता है, एनर्जी पुश करती है अंदर से कि यार मैं शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा लूं। बस शॉर्टकट वाले रास्ते में चले जाते हैं, तो कई बार ये गलत चीज, अनइथिकल काम करना शुरू कर देते हैं। शॉर्टकट का मतलब यही है। वहां अपने को, बच्चे को अवेयर रखना है, अवेयरनेस मोड पे उसको रखना है कि तेरे को लाइफ में ये वाले सेगमेंट पे नहीं जाना। तो हमने नहीं तो राहु की नेगेटिव एनर्जी को यूज कर दिया, और एक बार ट्रिगर कर दिया तो वो चीजें ग्रीड में जाती हैं। इस तरीके से हमें ज्योतिष सीखनी है, बी प्रैक्टिकल। और हमें लोगों की डायरेक्शन देना है, उनकी जिंदगी को बहुत सक्सेस और हैप्पीनेस रहे, ये हमें सीख के काम करना है। आगे लिखो सर। लास्ट एंड फाइनल, शनि केतु। अब शनि केतु क्या है? मोक्ष। केतु क्या है? मोक्ष और रुकावट। तो शनि केतु जिन जिन के चार्ट में रहते हैं, वो उन लोगों को क्या फीलिंग आती है? मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। सर मेरा शनि है ना, अभी शनि केतु का गोचर चल रहा है, मेरे मन में आ रही है कि यार मैं नौकरी छोड़ूं, क्या करूं, ऐसे मेरे को और कुछ ऐसे अंदर से आवाज आती है मेरे खुद को। क्या? सही बात, सही है सर। दूसरा काम क्या है? समस्या निवारक। समस्या निवारक, तो इसमें डॉक्टर, ज्योतिषी, वकील, बारीक काम। बारीक काम का मतलब है, केतु क्या है, मैंने कल भी बताया था, माइक्रो लेवल पे काम करता है, सूक्ष्म पे, जड़ पे, रूट पे काम करेगा। तो जैसे बारीक काम क्या है? बाल काटना। जितने भी बार्बर होते हैं वो क्या है? केतु का मैंने उदाहरण दिया था, कैंची काटने का काम, तो बाल काटना। दर्जी, और धागे का काम, ये केतु वाले लोग करते हैं। दूसरी चीज और है, केतु काम भी बदलवाता है। जिंदगी में लोग बार बार काम को छोड़ देते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, फिर दूसरा काम करते हैं। कम से कम 3 काम तो बदल ही लेता है इंसान। मैंने भी सर 3 4 काम बदल लिए नौकरी में ही। क्या नौकरी में 3 4 बदल लिए सर, नौकरी है? में 3 4 क्या बदल लिए? क्या चीज? नौकरी में 3 4 क्या बदल दिया? अरे सर, मैं कह पहले रहा मैं नौकरी नौकरी में ही, में। पहले मैं मार्केटिंग करने लग गया था। मार्केटिंग करते करते मैं ज्योतिष सीख के ज्योतिष सिखा रहा हूँ। अब मैं टीचिंग भी में हूँ, मार्केटिंग भी की मैंने, फिर ज्योतिष भी, तो मेरे काम बदल गए अलग अलग, है ना। तो मेरे को अंदर से वो आवाज आती है एडिशनल, कि और कुछ कर। है? एडिशनल हो गया, वो तो एडिशनल काम किया आपने। हाँ जी। एडिशनल काम किया, वो तो एक्स्ट्रा काम किया आपने। हाँ, तो वो एक्स्ट्रा काम तो बदला है ना, नेचर ऑफ काम का चेंज किया है मैंने।
बदलाव केतु छोड़, अभी भी कह रहा है कि यार कुछ नौकरी से शनि, अब मेरा क्या, केतु और शनि का गोचर चल रहा है, तो केतु पे शनि का ट्रांजिट आ गया, तो केतु क्या करता है, अलगाव करता है, छुटवाना चाहता है, अंदर से आती है कि कुछ करें अलग, नौकरी में मजा नहीं आ रहा, बोर हो गए, अब ऐसे अंदर से आवाज आती है। चलो सर, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अब आपसे सीखना है कि कैसे बात करेंगे हम, आगे क्या सीखे, इनको कैसे देखना है, बस यहां तक आपको लिखने का काम था। अब हम आपके चार्ट से देखेंगे, एक चार्ट लेते हैं, उस चार्ट से इनको प्रैक्टिकल यूज करेंगे कि वास्तव में कैसे चीजें होती हैं, कैसे हमको काम करना है, और दो ग्रहों की ऊर्जाओं को पकड़ के हम कैसे किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब चलो जैसे मैं बताएं यहां क्या। लिख रहा हूं, अब सर जैसे सब चीजें मैंने लिखा दी, अब किसका चार्ट लें, शनि किसके साथ है, राजेश्वर जी आप बताओ एक बार, ये मैं आपकी चार्ट ड्रॉ करता हूँ, फिर देखते हैं। बताओ सर, अनम्यूट करो अपने आप को, है ना, जी राजेश्वर जी चार्ट। अनम्यूट करो। हाँ जी, हेलो, चार्ट देना है क्या? अनम्यूट, हाँ चार में सर बताओ। चार हाँ, में एक शनि। एक मिनट सर, बता रहा हूँ। ये जो नहीं नहीं, एक राजेश्वर, नंबर। राजेश्वर जी बताओ, राजेश्वर जी। ठीक है, चार में ठीक। ఇది ఎందుకు వస్తలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళకు నోట్స్ फोर्थ में शनि ఎందుకు వస్తలేదు म्यूटेड यहाँ कितना नंबर लिखा हुआ है आपके, गाड़ी को साइड में लगाना यार सर कहीं। सर आप है ना, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट, हाँ बोलो, सर मैं आवाज नहीं आ रही सर। चार में शनि हैं, 4 नंबर फोर थोड़ी और फोर लगानी है। दबाओ। మళ్ళీ ఇదేంది ఇగో चलो राजेंद्र जी आप बताओ। सर मेरा ले लो नहीं तो। सर मेरा ले हाँ लो, दो, मेरे पास भी एक। हाँ कोई भी एक 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 बंदा बोलो, कोई भी। सर ये लिखो आप 9 नंबर इसमें। 9 नंबर, सूर्य और ये क्या आएगा, एमी लिखा हुआ है सर। है, मरकरी, बुध, बुध। मरकरी मरकरी मरकरी। हाँ जी, अ, सूर्य और मरकरी है ना। इसके हाँ बाद हाँ, लिखो आप 10 11 और 12 में केतु। 10 11 12 में केतु लिखो सर। हाँ लिख दिया सर, बोलो आप। फिर 1 नंबर पे मून। हाँ, फिर 5 नंबर पे जुपिटर। हाँ जी, फिर 6 नंबर पे मार्स और राहु। शनि का आपका, नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली आपकी कुंडली नहीं दिख रही जो आप ड्रा कर रहे हो। अरे चलो एक बार तो पांच। राजेंद्र जी की, हाँ जी, ये दिखाई दे रही है सर, दिखाई दे रही है कुंडली। ठीक है ठीक है, 5 में जुपिटर और 6 में मार्स और राहु, 7 में विनस और 8 में सेटर्न। 8 में सैटर्न है ना, 7 में विनस। चलो सर, हाँ, किसमें, हाँ बिल्कुल सही है सर। शुक्र कहाँ है, शुक्र, शुक्र 7 नंबर पे। चलो ठीक है सर। अब हमें देखनी है नौकरी, हम्म। जॉब, व्यवसाय, तो ये जी जी। किससे देखेंगे, शनि से। तो सबसे पहले देखो सर, शनि का संपर्क, तो शनि का संपर्क 8 में है, तो 4 8 12 से देखो,
क्या शनि के साथ कोई बैठा है? सबसे पहले देखना शनि की सीट पे। शनि की हम्म। सीट का मतलब है शनि के साथ ही यहाँ कोई है? कोई नहीं है ना? नहीं है सर, कोई नहीं है। ठीक है। फिर इसके ट्राइन में चलेंगे तो जहां शनि है वहां से 5 गिनेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, दो, 3 नंबर, तीन, 4 नंबर चार, और 5 नंबर। तो 5 केतु आ गया। शनि प्लस केतु। हम्म। ठीक है सर। हमने जी जी। 2 ग्रहों के बारे में सीखा आज। और फिर केतु से आगे चलेंगे तो फिर एक गिनेंगे। 1, 2, दो, 3, तीन, 4 और चार, 5। मतलब ये 5। 9 हो गया। तो ये ट्राइन हो गया शनि का। ये ट्राइन है ना? शनि, केतु और गुरु का ट्रायंगल। नहीं नहीं, गुरु का नहीं। गुरु का नहीं हो रहा। 4 नंबर पे आ रहा है। ये गलत आ गया। मैं इधर है ना, इधर। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब शनि केतु का योग हुआ। अब आपको क्या बताना है? अभी आपको मैंने लिखवाया था कि ये इंसान क्या करेगा। मानवता से मुकेश जी संबंधित बताओ। काम। अब आप सबको लोगों को बता तो दिया, शनि केतु का योग हो गया। 2 ग्रह आ गए। शनि के साथ नौकरी केतु मानव छोड़ना, आ गया। नौकरी मानव छोड़ना चाहेंगे। अब भविष्यवाणी करो, मानवता से आप क्या करनी जी। है? मतलब सर भगवान अध्यात्म अब से आप रिलेटेड सीखे। मतलब। हाँ जी। सर मानवता से संबंधित काम करेंगे। अभी जो आपको लिखा है ना, सबसे पहले तो ये मन में यही आएगा कि मुझे नौकरी छोड़नी है, बार बार नौकरी मुझे छोड़ना काम है। बदलना है। मुझे काम बदलना है, पहले तो ये चलता ही रहेगा इसके माइंड में। और फिर कौन से काम बताए थे? या तो वकील, जज, डॉक्टर, ज्योतिषी, ये सब काम करेगा। या बारीक लेवल के छोटे, अंदर जाके सूक्ष्म तरीके के काम करेगा, माइक्रो लेवल पे। ऑनलाइन तो बंद ये है। जिंदगी में इसको छोटी जगह से शुरुआत करेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। अब यहाँ से हमें क्या सीखना है? यदि ये इंसान एक साथ करोड़ रुपए लगा के बिजनेस कर लेगा तो जीरो कर देगा। यहाँ से ये चीजें हमें सीखनी है। इसको जिंदगी में क्या रेमेडी लेके चलनी है, क्या डायरेक्शन लेके चलनी है केतु की? कभी भी बड़ा काम ना करे। छोटा छोटा स्टेप स्टेप। बाय स्टेप इनको चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये जिंदगी में ग्रो करेंगे। लेकिन इन्होंने एक साथ बड़ा काम कर दिया तो इनका पैसा जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हमें सीखना है। अब मुकेश जी जी, क्या करते हैं ये? ये तो अभी स्टूडेंट ही है सर। अरे स्टूडेंट ही है। अरे सर ऐसा हम्म। चार्ट दो जो लोग अभी काम करते हैं उसको देखते हैं हम, है ना? प्रैक्टिकल सर दे। इसमें चलो अच्छी एक बात है। एक क्वेश्चन था मेरा। हेलो। हैं? इसके पिताजी क्या करेंगे सर? ये थोड़ा सा बताओ ना, मतलब। अरे सर पिताजी से देख, सूर्य से देखो ना आप। सूर्य के पास कौन क्या बैठा है? बुध। तो बुध है। और गुरु है। तो देखो पिताजी क्या करेंगे। जब पिताजी के पास बुध और गुरु आ गए ट्राइन में तो क्या है? बुध और गुरु दोनों क्या है? दोनों शिक्षा के काम में है ना। पढ़ने जी लिखने जी। में समझदारी प्रतिष्ठ है। तो क्या करते हैं पिताजी? फाइनेंस का काम करते हैं। तो बुध आ गया ना, फाइनेंस व्यापारी, बता तो दिया। गुरु भी फाइनेंस का काम लिखवाया अभी आपको, देखो खुद आप। हम्म। अभी गुरु को लिखवाया ना, फाइनेंस का काम करेगा, सम्मानित जी जी। काम करेगा। बुध व्यापार है। होटल व्यवसाय भी कर सकता है सर? अभी होटल का व्यवसाय। होटल का कैसा करेगा सर? आप बताओ। सूर्य के पास बुध और गुरु है, पापा के पिताजी के पास। होटल में कहाँ जाएगा? चंद्र आना, मून मून आना। सर होटल के लिए तो यानी ये शुक्र क्या देखना करेंगे? पड़ेगा ना। ये हिसाब किताब वाला काम, सीए हो सकते हैं, वो तो ले प्रोफेसर हो रहा सकते हैं। ऐसे टाइप के काम करेंगे। फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, बैंकिंग మనకి सेक्टर में जा వినిపిస్తుంది सकते हैं, ये పోతలేదు. वाले काम। हम्म। चलो आगे लेते हैं अपना और किसी का ना। सर मेरा ठीक है, ले ठीक लो, है। साथ में जाएंगे, मेरा ले लो अभी। రాజేశ్వర్ మేరా లేవు వస్తలేదా? कौन बोल रहे हैं? राजेश्वर. हाँ सर बोलो। अब आप, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, है ना? हाँ हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ बीच में. कोई दिक्कत नहीं। आप वो लीड लगा लिया करो सर, है ना? हाँ. अब बताओ सर आपका। अच्छा. हाँ हाँ. 4 नंबर शनि. 1 मिनट में लिख देता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहां से बताओ कितना नंबर लिखा हुआ आपके चार्ट में? 4 नंबर. 4 नंबर, ठीक है। ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12. 1, 2 और 3। अब हम्म. 4 नंबर में कौन है? शनि. चार सैटर्न. नंबर में शनि। ठीक है सर।
आठ 5 नंबर, में, 5 में नहीं है, कोई भी नहीं। 6, छः, 7। 6 में है, हाँ जरूरत जी। नहीं ना। 6 में रवि केतु। हाँ, सूर्य केतु। सूर्य केतु, केतु ठीक है सर। आगे। 7 नंबर में बुध गुरु, बुध जुपिटर। आगे। शुक्र। 8 में शुक्र, हाँ शुक्र। ठीक है सर। 9 में थैंक यू नहीं। आपको। हाँ। 10 में कोई है? 10 में नहीं है। 11, 12। 11 में मून है। 12 में। मून, 12 में राहु, राहु राहु। हाँ हाँ, राहु लिख दिया। 1 में। 1 में ये मंगल है, रिट्रो है, ठीक है। ये रिट्रो, मंगल 2 रिट्रो। में हो गए। दो दो में और नहीं दो है। 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ना। एक, हाँ 3, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए, है ना सर। हाँ। अब देखो, सबसे पहले शनि क्या है? कर्म। करम। शनि क्या है? कर्म। और शुक्र क्या है सर? लग्जरी मनी, अभी क्या लिखवाया था? लग्जरी मनी, पैसा। अब आप क्या काम करते हो ये बताओ। ये मेरा बेटा का है। नहीं, आपका बेटा क्या करता है? अभी पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट करे उसे। पायलट। अमीर होगा सर वो। हाँ, जॉब के लिए अभी वेटिंग है। पायलट की ट्रेनिंग। कंप्लीट हो गए सब। अब देखो सर, शनि किस राशि में बैठा है? शनि चंद्र राशि में। चंद्रमा की राशि। चंद्रमा चंद्रमा। क्या है? यात्रा। यात्रा। और शुक्र जोड़ दो उसके साथ, लग्जरी यात्रा। लग्जरी है वो। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। उसकी मंगल है है। ना, शुक्र, शुक्र के अधिपति, राष्ट्राधिपति। और 12 नंबर में राहु आ रहा है। हाँ राहु आ रहा। तो शनि शुक्र राहु क्या दे रहा है सर? शनि राहु क्या बताया था? विदेश। विदेश। तो पायलट कहाँ जाएगा? वह कैलिफोर्निया में करके आया सब। ओवर सबके ट्रेनिंग समझ में करके, आ रहा है मंजू जी? ट्रेनिंग सर, ट्रेनिंग करके आया सब। नहीं, ये देखो, हाँ हाँ शनि शुक्र राहु, तो हाँ बेटा लग्जरी काम करेगा विदेश से संबंधित। हाँ चंद्रमा के राशि में बैठा है तो चंद्रमा यात्रा भी जुड़ गया। शुक्र हाँ लग्जरी ब्रांड, ये चीजें भी जुड़ गई। और हाँ राहु विदेश का काम भी जुड़ गया, विदेश से जुड़ के काम करेगा, विदेशी चीजों हाँ से जुड़ के। तो जब पायलट बनेगा तो एयर तो विदेश में जाएगी। राहु हाँ छाया है। एविएशन हाँ। का काम ही राहु है। आओ। जितने भी एविएशन के काम होते हैं ना, वो सब हाँ राहु होता है। 20 साल हो गए कंप्लीट करके, तो उम्र सर 20 है। बताओ आप, तो राजेश्वर जी क्या लगता है, ज्योतिष कितनी सिंपल है? एकदम बरोबर है। बरोबर है ना सर? एक छोटा क्वेश्चन है सब। हाँ जी, छोटा, बोलो सर, आप बोलो। ये एक कैलिफोर्निया में कंप्लीट करा, 20 साल है उम्र उसका। हाँ जी। उधर उसको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट जॉब आया था। जी। वो ट्रम्प आने से मना करा, पढ़ के चले जी। जाओ इंडिया में, न, इंडिया में कर लो, अब इधर नहीं करना बोल के। वो जनवरी में हो, नहीं तो दिसंबर में इसको प्लेसमेंट जॉब दिए थे, इंस्ट्रक्टर जॉब। जी। फिर वापस आके इंडिया में, अभी 21 साल में यहाँ पे जॉब हाँ देते, हाँ। 20 साल को नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अभी जॉब आने का कब मिलेगा उसको। वो सर मैं आप व्हाट्सअप करना आप चार्ट को, है ना। वो ठीक है क्लास ठीक, में अपन शेयर नहीं कर सकते, इतनी ठीक लंबी ठीक। बहस हो जाएगी वो नहीं नहीं, बात, है ठीक ना। ठीक 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 है, ठीक है। वो पर्सनल चीजें आप मेरे से शेयर आओ। करो, मैं आपकी हर पल मदद करूंगा, कभी भी ठीक, कर लेना आप। कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक। आपको कहीं भी लगे, अपने परिवार की कोई भी राय लेनी हो, मेरे से संबंधित बात हो, आप व्हाट्सअप कर दो आप मेरे को। ठीक है, ठीक है। बी फ्रैंक करो, कोई ऐसे चार्ज उर्ज का झंझट नहीं, अपना काम ऐसा है, बी नहीं, फ्रैंक। नहीं, जिंदगी मिली है तो सर लोगों की मदद करते हुए चलो। ठीक, बहुत बहुत है ना। धन्यवाद। थैंक हाँ यू। ठीक है। अच्छा राजेश्वर जी रुको, अब अभी मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। आप देखो, आप ये हो सर, ये बैठे हो आप, बेटे की कुंडली में अभी सब लोग सीखेंगे, है ना। तो हाँ राजेश्वर जी सूर्य के साथ केतु है आपके। आओ। बताओ, हमें प्रिडिक्शन करनी है राजेश्वर जी के बारे में, क्या बताएंगे? पिताजी से, डॉक्टर आप सब सीख लो हैं। पिताजी से कुछ डिस्टर्ब होता, केतु है पिताजी ना। आध्यात्मिक पर्सन रहेंगे, केतु क्या है? आध्यात्मिक है ना। हाँ वो तो 100% है। 100% नहीं, 101%। हाँ हाँ, वो तो है, क्या? बरोबर है, बरोबर है, बरोबर हो गई ना सर? बरोबर बरोबर एग्जैक्ट।
चलो ठीक है सर। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, सूर्य केतु का मैंने एक योग लिखाया था, इसको बोलते हैं धवज कीर्ति योग। हाँ, धवज कीर्ति योग, देखो कितना बड़ा योग है। डॉक्टर साहब, द- मनु जी देखो बच्चे के चार्ट हम्म में है ना, हम्म, बच्चे के एंगल से देखना है तो सूर्य केतु हाँ, साथ बैठा है, तो ये लोग ख्याति, यश, मान, सम्मान की पताका कहाँ जाएगी, ऐसे हमें देखना है। क्या क्या योग है, बुध गुरु को देखो, बुद्ध गुरु गुरु है। के पास कौन बैठा है, बुध बैठा है। तो बुध क्या है, ज्ञान। इंटेलिजेंट, बौद्धिक रूप से काम करने वाला बंदा रहेगा। समझ में आ रही है चीजें ऐसे। हाँ, और बुध के साथ देखो, गुरु के साथ मून जुड़ा हुआ है 3 7 11 में, हाँ, तो यात्रा रहेगा, टूर ट्रेवल्स रहेंगी नहीं रहेंगी। यहाँ बरोबर है। बच्चे के साथ डबल जोड़ो आप, रहेगा। गुरु के साथ मून जुड़ रहा है, 7 से 11 3 में जोड़ दो। दोबारा हाँ, लिखूं क्या इस चार्ट को, अपन दोबारा सीखते हैं एक बार, बहुत अच्छा चार्ट है ना। चलो दोबारा से हाँ, ट्रेनिंग लेते हैं एक बार, आपको मजा आएगा कि 1 मिनट में कैसे चीजें सीखी जाती है। यही तो प्रैक्टिकल चीज है सर। थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक बार थोड़े हाथों को ऐसे रब कर लो, हाँ, क्या यूनिवर्स आपकी मदद करने वाला है, ऐसे रब कर लो, लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास आने वाले हैं। हेल्थ और वेल्थ हमारी बहुत अच्छी फिट एंड फाइन रहने वाली है। यस। और जैसे आप अपन हैंड रब करेंगे ना, हमारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे वाइब्स ऐसे जाएगी। ये बहुत वाइब मजा ना, आने वाला है सर मुझे तो। सोचना। अब ये देखो, इस एक चार्ट से हम सीखने वाले हैं प्रिडिक्शन। राजेंद्र जी मजा आ रहा है ना सर? ఇప్పుడు అడిగితే చెప్పొద్దాను. राजेंद्र जी, साहब बोलो साहब. सर थोड़ा एक्टिव रहा करो, बोलते रहा करो, बीच बीच में ठीक. ऐसे सुस्त हो जाओगे। पीयूष जी है ना, सब लोग, विकास जी आज नहीं दिख रहे, बात नहीं हो रही, रामकरण जी सर भी आ गए, पप्पू जी, पीयूष जी, विकास जी, मजा आ रहा है, चार्ट पे एक्चुअल काम कर रही है कुंडली है ना। कृष्णा. बिल्कुल सर, देखते रहो, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8, ये 9, ये 9, 10, 10, 11, 12, 1, 1, 2 और 2, 3, 3. 4 नंबर में है शनि। शनि. ठीक। 5 में इनका कोई नहीं था, कोई नहीं. सूर्य केतु। सूर्य केतु. 7 में बुध गुरु, सूर्य केतु. हाँ जी, गुरु और बुध, बुध. तो गुरु और बुध। शुक्र. 8 में था शुक्र, शुक्र. और यहाँ राहु, ये 11 में यहाँ चंद्र. चंद्रमा, एक यहाँ नंबर. मंगल, है ना। मंगल. हाँ, मंगल बरोबर है. यही है ना सर? हाँ, यही है. अब सर हमें देखना है जातक के बारे में, तो गुरु के साथ देखो कौन है सबसे पहले, गुरु के अलाइन, आप गुरु का 1 5 9 देखो, सबसे पहले ये देखो गुरु के साथ कौन बैठा है, सब गुरु की सीट पे देखो आप, बुध कौन बैठा है, बुध 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 बैठा है, तो 100% इम्पैक्ट बुध का आएगा। सबसे परसेंट कितनी परसेंट, भाई हमारे पास कोई बैठा है ना चिपक के सट के, हाँ, उसका उसका इम्पैक्ट सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा पड़ेगा। ये इफेक्ट तो ये चंद्रमा यहाँ तो और भी बांटता दूर है बैठा है। तो गुरु बुध का मतलब क्या हो गया, गुरु जीव है, बुध क्या है, बुद्धि है, व्यापार है, चतुराई है, इंटेलिजेंट है, ये सबको मालूम है। यस सर. तो बच्चा कैसा रहेगा, मोर इंटेलिजेंट रहेगा, बुध के गुण आएंगे उसमें। अब बुध के साथ आ गया चंद्रमा, तो देखो गुरु के साथ चंद्रमा जुड़ गया, ये इसका ट्राइन ये बन गया 1 5 9 से। ये कैसे हाँ बन गया, 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 11 नंबर राशि का 1 5 9 का ट्राइन हो गया, त्रिकोण बन गया सर। ये टेबल बरोबर. चेंज थंब रूल करना है। यार। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. अब गुरु के साथ चंद्रमा आ गया, तो गुरु चंद्र से आप देखो, गुरु चंद्रमा का भी मैंने लिखवाया है कि क्या करेगा, यात्रा करेगा। यहाँ बैठ जाते हैं यहाँ पे। यात्रा हमेशा हाँ यहाँ बैठ जाओ। लगी रहेगी लाइफ हैं? में। तो देखो इन्होंने, बच्चे ने यहाँ पायलट लगा की दो चेयर। ट्रेनिंग की, अरे वो अब बांस मार रहा पायलट है का यार, काम कोई क्या है, यात्रा करना है, गड़बड़ टूर कर रखी है ट्रेवल्स वहाँ पे रहेगी। कुछ। शनि भी कहाँ से जुड़ रहा है, शनि फिर इनका कर्म देखना है, तो कर्म जुड़ गया शुक्र से, शुक्र मतलब सर. लग्जरी काम करेगा, आउट ऑफ बॉक्स ब्रांडिंग लग्जरी। और वहां शुक्र से राहु जुड़ गया, वो तो नहीं उतरती मल्टीप्लाई मेरी, हो गई बस चीजें। याद ही नहीं बात राहु कर रहा। विदेश का कारक है, तो शनि राहु और शुक्र ये जुड़ गए आपस में। शनि चंद्रमा की राशि में ही बैठा है,
सिगरेट ले आए थे इसी तरीके से हम किसी बच्चे का कैरियर किस दिशा में जाएगा, कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसको यही काम करना था, यदि ये दूसरा काम करता तो सक्सेस नहीं होता। तो हमें डेस्टिनी हमारी पहले से डिसाइड है, बस हमें उसको कोड को डिकोड करना है। तो हम सब लोगों ने आज भविष्यवाणी करना सीख लिया कि कैसे दो ग्रोह को मिलाना है, कैसे दो मसालों को मिला के एक नया फ्लेवर लेना है, कैसे सबसे पहले हमें कर्म के लिए सैन्य को देखना है, जीव के लिए जातक को देखना। ऐसे हम कल शादी के बारे में सीखेंगे। आज हमारी क्लास को हम यही एंड करेंगे, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है, आप सब लोग बोर हो जाते हो। हम सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। परमात्मा का आप सब लोगों की दुआएं हमारे साथ है, पूरा यूनिवर्स हमारे साथ। तो सर सब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरे को एक बार दिल खोल के बता दो, मेरा मन खुश हो जाएगा ना, कि सर वास्तव में ज्योतिष है ना, हमने बहुत सिंपल तरीके से सीख रहे हैं। कहीं लगा कि ज्योतिष बहुत हार्ड है? हेलो हेलो। हाँ जी, इसको तो मैं स्टॉप निकली कर है यहाँ देता से हूँ। देवदानी थी तो समथिंग 20 मिनट मान लो। आप हाँ सर, आप बताओ। 25 मिनट मान लो। अब अनम्यूट कर लो सब अपने आप को, है ना। हाँ निकली है यहाँ थी खावा को तो अरे वीडियो कहीं ఎందుకు బంద్ लानो చేసిండు खाओ మనది? मानो। अरे सर ये मुकेश हेलो जी लगे रहते हैं बीच बीच में। वीडियो ఎందుకు బంద్ చేసిండు? ये हाँ आप जी जो सर निस्वार्थ भाव से डॉक्टर साहब सिखाते हो आप ना, बताओ। बहुत अच्छा लग डॉक्टर रहा है साहब, सर, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। शादी में सर, घर में शादी है लेकिन डॉक्टर मैं साहब आपकी आप क्लास बताओ। अटेंड कर रहा हूँ। आपको सर बहुत स्पॉटलाइट पे लिया मजा आ मैंने। रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और समझ में भी आ रहा है। सबसे बढ़िया बात है कि समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल। सिंपल वे से समझ में आ रहा है कि कैसे दो हम्म चीजों को मिला के एक नई चीज क्रिएट करनी है, बस और कुछ भी नहीं है। हम्म ग्रह की एनर्जी हम्म। को यूज करना है। प्रोफेशन आपके समझ में आ गया, नहीं आया तो एक चार्ट और ले लेते हैं, यदि आप परमिशन दो तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो अपना हाँ, एक हाँ, नहीं कर तो लेते हैं सर। बोरिया बिस्तर समेट तेरा ले लो लेते सर एक हैं। बार। एक कर लीजिए सर और। चलो एक और कर लेते हैं सर प्रैक्टिकल। मुझे हाँ ले अभी, लो अभी सारा। लेते हैं सर को, राजेंद्र जी को लेते हैं ना। जी सर। हमारा राजेंद्र जी आप बताओ सर। एक सेकंड में खोल लूँ। हाँ जी राजेंद्र जी। हाँ जी सर, खोल रहा हूँ, एक सर हम मिनट का। इससे आगे नहीं जी आपको सर। समझ में तो आ रहा है ना? अरे सर, ये आपने इतनी आ रहा है सर। कोमलता से पढ़ा रहा हो जिसका जवाब नहीं। चलो ठीक है, अच्छी बात है सर। सर, भी- लग्न में 9 नंबर है। एक बार मैं ऐड ही कर लेता हूँ सब लोगों को, है ना। डॉक्टर साहब को भी ऐड कर लेता हूँ, सबको ऐड कर लेता हूँ इसमें। अभी और कैमरा बंद है, पीयूष जी को भी ऐड कर लेता हूँ। हाँ सब इन्हीं लोगों का कैमरा ऑन है। परमात्मा इनको ही, अरे मुकेश जी आगे पीछे रह गए थे, इनको ही है ना परमात्मा, इनको करोड़पति बनाने वाला। जिन जिन लोगों का कैमरा ऑन है उनको परमात्मा करोड़पति बनाने वाला है। ये परमात्मा की चीजें हैं सर। मेरा इसलिए नंबर कैमरा आ गया ऑन सर। रखो, कैमरा को ऑन रखो। परमात्मा आपको बहुत बड़ी गिफ्ट आपके लिए लेके आ रहा है ना। कितने सुंदर चेहरे हैं सर, कहाँ दर्शन होते हैं ऐसे लोगों के, कहाँ मिलना है, हमारा सौभाग्य है। कहाँ हैदराबाद में बैठे हैं, कोई अंडमान में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश, कोई सूरत बैठा है, कोई। सर ये परमात्मा की कितनी हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लोग टाइम खराब कर रहे हैं अपना, इस टाइम पे हम कुछ सीख रहे हैं। इस संसार में मानवता के लिए, भलाई के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए हमारा टाइम दे रहे हैं। परमात्मा का कितनी ब्लेसिंग है। दुआ करो आप सब लोग। ग्रेटिट्यूड, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यूनिवर्स। तो सब लोगों को आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। आज से हमारा प्रिडिक्शन चालू हो गया। चार्ट पढ़ना, कैसे छोटी छोटी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। दो दो ग्रहों से, फिर उसके बाद 3 ग्रह पे आएंगे, पहले 2 का कॉम्बिनेशन लेके। कल शादी के एंगल से देखेंगे चार्ट को, कि शादी के एंगल से कैसे देखी जाते हैं। शुक्र से बात होगी कल, ठीक है। अब आप जी सब सर। कल लोग वाली रेस्ट करो। रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी क्या? कल वाली हाँ चार्ट लेते रहेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है आप लोग। तो संडे इज फंडे। आप सब लोगों ठीक है की सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है। आप हम मिलके सीख रहे हैं, परमात्मा से यही चाहते हैं कि ये हमारी अनवरत यात्रा आगे चलती रहे।
आप सब लोगों की जिंदगी में आप व्यस्त रहो, मस्त रहो और हमेशा खुश रहो। हमारी परमात्मा से यही दुआ है। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। ओके, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नई सुबह, नए अध्याय के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।